नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं दिसंबर महीने के राशिफल की और वृषभ लग्न की। सबसे पहले शुरुआत करेंगे ग्रह गोचर के साथ। मंगल 1 से 6 तारीख तक वृश्चिक राशि में और 7 तारीख के बाद धनु राशि में मंगल का प्रवेश होगा। बुध जो है 1 से 5 तारीख तक तुला राशि में और 6 से 28 तारीख तक वृश्चिक राशि में रहेंगे। शुक्र 1 से 18 तारीख तक वृश्चिक राशि में और 19 तारीख को धनु राशि में शुक्र का प्रवेश होगा। सूर्य 1 से 14 तारीख तक वृश्चिक राशि में और 15 तारीख के बाद धनु राशि में सूर्य का प्रवेश होगा। गुरु ट्रांजिट कर रहे हैं कर्क राशि में से मिथुन राशि में। गुरु का ट्रांजिट हो रहा है, वक्र गति के अंदर प्रवेश होगा, इसकी भी हम बात करेंगे। सबसे पहले वृषभ लग्न और लग्न का स्वामी बनता है शुक्र, और शुक्र इस महीने आपके 7th हाउस में और फिर अष्टम भाव में है। देखिए, शुरू के 18 दिन का समय जो है वो लग्न लॉर्ड अपने खुद के घर को भी देखते हैं, तो इस वजह से कहा जाए कि इस समय के अंदर आप बहुत ज्यादा मेहनती रहेंगे, बहुत ज्यादा फोकस्ड रहेंगे। तो शुरू के 18 दिन का समय आपके लिए बहुत ही फायदे कारक रहेगा। इसमें जो भी काम, बड़े डिसीजन हैं, आप ले सकते हैं, इसमें आगे बढ़ा जा सकता है। एक चीज डेफिनेटली कहूंगी कि इस समय के अंदर रिसर्च बेस्ड कामों के लिए इस समय बहुत अच्छा है। लग्न लॉर्ड का अष्टम भाव में जाने की वजह से 18 तारीख के बाद यानी कि 19 तारीख से ही धनु राशि में लग्न लॉर्ड का प्रवेश होगा। यहाँ पर थोड़ा कॉन्फिडेंस डाउन हो सकता है, कुछ यहाँ पर कुछ कंफ्यूजन होगा आपको, या कोई रिसर्च बेस्ड काम है तो उसके पीछे आप बहुत ज्यादा समय देंगे। मगर इस समय के दौरान हो सकता है कि आप अपने कार्य में व्यस्त रहें या बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़े आपको। पर शुरू के 18 दिन का समय आपके लिए काफी फेवरेबल है। द्वितीय भाव की बात करते हैं। द्वितीयेश जो है आपके सप्तम भाव में है। यहाँ गुरु वक्रावस्था में आ गए हैं 5 तारीख के बाद। देखिए, फैमिली डिस्प्यूट या फैमिली की कोई भी प्रॉब्लम्स है उसको आप बैठकर शांति से रिजॉल्व कीजिएगा। यहाँ एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की जरूरत है। गुरु वक्रावस्था में यहाँ पर होने की वजह से आ, हो सकता है कि कहीं पर आपको कोई भी फैमिली का विवाद है तो उसमें एक अंडरस्टैंडिंग रख के उन चीजों को सॉल्व करना पड़े, तो यहाँ जल्दबाजी नहीं करनी। फैमिली वेल्थ से आपको काफी अच्छा लाभ है। अपनी सेविंग्स को भी यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए आप कहीं पे इन्वेस्ट करते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा है। यहाँ सेविंग्स में बढ़ोतरी होगी। फैमिली बिजनेस से तृतीय भाव की बात करते हैं। देखिए, तृतीय भाव में से यहाँ से गुरु निकल चुके हैं 5 तारीख के बाद। एक चीज डेफिनेटली है कि आप जो भी काम कर रहे हैं, जो भी आपने इनिशिएटिव लिया है, उसका आपको लाभ यहाँ पर प्राप्त होगा। यहाँ मार्केटिंग, सेल्स, एडमिनिस्ट्रेशन, इन सभी लोगों के लिए एक बहुत बेहतर परिस्थिति है। इस समय के दौरान आप जो भी काम करते हैं उसमें आप बहुत अच्छा इनपुट दे पाएंगे, और कहीं पर भी कोई स्थान परिवर्तन भी आपको मिलता है। ये एक तरह से इनिशियल पार्ट पर आपको शुरू के 18 दिन का समय उसके लिए फायदे कारक रहेगा। चतुर्थ भाव की बात करते हैं। चतुर्थ सप्तम भाव में और फिर अष्टम भाव के अंदर है। प्रॉपर्टी संबंधित जो भी कार्य है, प्रॉपर्टी कोई भी लेना चाहते हैं, प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, इस तरह के कार्यों के लिए शुरू के 15 दिन का समय बहुत अच्छा है। हेरिडिटी की प्रॉपर्टी से कोई भी प्रकार का अगर लाभ प्राप्त करना है तो 15 तारीख के बाद की अवस्था वहां पर फायदे कारक है। माता के स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। माता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा यहाँ परेशानी का समय है। यहाँ 15 तारीख के बाद का समय, 15 से 30 तक का समय ऐसा है कि मदर की हेल्थ को लेकर ध्यान रखने की जरूरत रहेगी। मगर पेरेंटल प्रॉपर्टी से आपको काफी अच्छे लाभ होंगे। कुछ रिनोवेशन के पीछे भी एक्सपेंस हो सकता है। यहाँ पर एक ही चीज कहूंगी कि प्रॉपर्टी संबंधित कार्य में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। इसके अंदर आपको थोड़ा सा इस समय में डिसीजन आपका जो भी होगा वो शुरू के 15 दिन में ज्यादा बेहतर रहेगा। पंचम भाव की बात करते हैं। पंचमेश जो है सप्तम भाव में है। ये महीना स्टूडेंट्स के लिए, मेडिसिन के, आईटी के स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। जो रिसर्च बेस्ड एजुकेशन में है वहां पर भी बहुत अच्छा आप परफॉर्म कर पाएंगे। कोई रिलेशनशिप है जिसको आप नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हैं, और ये रिलेशनशिप को लेकर आप बहुत ज्यादा
कन्विंसिंग रहेंगे, आपके मन में एक ऐसा रहेगा कि आप इसके अंदर आगे बढ़ जाए, इसके अंदर आप कुछ डिसीजन ले ले। तो इस तरह की प्रक्रिया यहाँ पर आपके लिए बेहतर रहेगी। तो रिलेशनशिप को लेकर अगर आप आगे बढ़ने की सोच रहे हैं तो यहाँ पर ये समय आपके लिए फायदे कारक है। शेयर मार्केट से संबंधित जो भी लाभ है इस महीने काफी अच्छे आपको शेयर मार्केट से संबंधित लाभ रहेंगे, तो ये पूरा ही महीना उसके लिए फायदे कारक रहेगा। यहाँ पर एक चीज डेफिनेटली है कि संतान के एजुकेशन के लिए आप थोड़ा सा केंद्रित रहें। आपके छठे घर का स्वामी आपके सप्तम भाव में और फिर अष्टम भाव में है। यहाँ पर अगर किसी के भी स्टमक रिलेटेड इंडाइजेशन से संबंधित कोई भी समस्या है, यूरिन संबंधित कोई भी समस्या है, तो उसके अपने स्वास्थ्य को लेकर ध्यान रखने की जरूरत रहेगी। महीने में आपका हेल्थ जो होगा वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि इस समय के अंदर स्टमक रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स, शुगर से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स आपको परेशान कर सकती है, मगर यहाँ लाइटली नहीं लेना। यहाँ पर आपको अपने स्वास्थ्य को बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा। स्पेशली 19 तारीख के बाद आपको अपने यानी कि 19th के बाद आपको अपने हेल्थ को लेकर बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत रहेगी। जहां पर भी आपको लगे आपको मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत है, उसको आपको लेना चाहिए। इस समय के अंदर एक चीज जरूर कहूंगी कि कोई भी लोन लेते हैं तो बहुत सोच समझ के लीजिएगा। हो सके तो इस महीने में लोन लेने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। जो भी लेते हैं एक कैलकुलेटिव अप्रोच के साथ ले सकते हैं, मगर इसमें जल्दबाजी आपको नहीं करनी चाहिए। और सबसे बड़ी चीज ये भी है कि जो भी ले अपने कैलकुलेशन के साथ लीजिएगा, बहुत बड़े रिस्क को नहीं उठाना चाहिए। शत्रु यहाँ पर डेफिनेटली हावी होने की कोशिश करेंगे। आप बहुत ही ज्यादा सोच समझकर आगे बढ़ेंगे तो परिस्थितियां आपके लिए बेहतर ही बनती चली जाएगी, क्योंकि गुरु का दृष्टि संबंध यहाँ पर कोई भी प्रकार के डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने की क्षमता आपको दे। सप्तम भाव की बात करते हैं। देखिए, सप्तम भाव में मंगल यहाँ पर शुरू के 6 दिन के लिए है, शुक्र यहाँ पर रहेंगे, बुध का यहाँ भ्रमण रहेगा। तो उस परिस्थिति में एक ही चीज कहूंगी, बिजनेस के अंदर काफी अच्छे लाभ रहेंगे। बिजनेस को आगे बढ़ाने में आप बहुत ज्यादा फोकस्ड रहेंगे। किसी भी प्रकार का बिजनेस है, आईटी क्षेत्र से संबंधित है, टेक्निकल है, मेडिसिन का है, बहुत बेहतर रहेगा। यहाँ पर आप अपने आप को ग्रो कर पाएंगे। गृहस्थ जीवन के वाद विवाद आपके लिए थोड़ा उतार चढ़ाव का कारण हो सकते हैं। आपके परिवार में आपके लाइफ पार्टनर के बीच में छोटे मोटे विवाद यहाँ पर होंगे, जिसे आप बहुत ही शांति से रिजॉल्व करिएगा। कोई भी मैरिज के अंदर आगे बढ़ना चाहते हैं, लव मैरिज की तरफ जाना चाहते हैं, कोई एक तरह से रिलेशनशिप को ऑफिशियल करना चाहते हैं, तो इस तरह के विवाद इस महीने रहेंगे। उसको लेकर आप थोड़ा सा फोकस्ड रहेंगे और ये महीना उसके लिए बेहतर है। लव मैरिज के लिए महीना काफी फेवरेबल रहेगा। पर ये चीज जरूर कहूंगी कि गृहस्थ जीवन के अंदर उतार चढ़ाव में आपको थोड़ा सा फोकस्ड रहना चाहिए, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, शांति से आप रिजॉल्व कीजिएगा। 8th हाउस की बात करते हैं। देखिए, अष्टम भाव में सारे ही प्लैनेट्स का कॉम्बिनेशन मोस्ट ऑफ बन रहा है। सूर्य भी यहाँ आएंगे, शुक्र भी आएंगे, मंगल भी आएंगे। तो ये परिस्थिति में मैं एक ही चीज कहूंगी कि स्पेशली इस महीने मंगल अष्टम भाव में है और गुरु का दृष्टि संबंध यहाँ पर 5 तारीख के बाद पड़ता है। तो रिसर्च, मेडिकल रिसर्च है, आईटी रिसर्च है, इनके लिए बहुत अच्छा समय है। रिलेशनशिप और कोई भी ऐसे रिलेशनशिप जो हिडन हो, आप बहुत समय से उसके बारे में सोच रहे हैं या ऑफिशियल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो रिलेशनशिप को लेकर एक कंफ्यूजन 19th के बाद नजर आता है कि कुछ कंफ्यूजन रहेगा या कौन से रिलेशनशिप के साथ आगे बढ़ना चाहिए। ये सारे ही कंफ्यूजन इस महीने के अंदर आपके मन में रहेंगे, मगर रिसर्च बेस्ड चीजों के लिए बहुत अच्छा है। आध्यात्मिक रिसर्च के लिए भी ये समय बहुत बेहतर रहेगा। जो टीचिंग क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उनके लिए लाभकारी अवस्था। 9th हाउस की बात करते हैं। 9th हाउस का लॉर्ड आपके 11th हाउस में है, मार्गी अवस्था में भी है। देखिए, एक चीज डेफिनेटली कहूंगी कि शनि मार्गी हो चुके हैं, तो आपने जो भी अपॉर्चुनिटीज चाही थी उन सबका आपको लाभ मिलेगा। यहाँ पर एक चीज डेफिनेटली कहूंगी कि आध्यात्मिक यात्राओं के लिए समय अच्छा है, आध्यात्मिक रिसर्च के लिए अच्छा है। फादर से रिलेटेड जो भी लाभ है यहाँ पर आपको मिलेंगे और यहाँ फादर से कनेक्टेड चीजों में आपको बहुत अच्छे लाभ होंगे।
ये समय के अंदर एक चीज कह सकते हैं कि फादर के बिजनेस से भी काफी अच्छा लाभ रहेगा आपको। जो भी मास्टर लेवल एजुकेशन लेना चाहते हैं उनके लिए भी ये समय के अंदर फायदे कारक सपोर्ट रहेगा। यहाँ भाग्य का सपोर्ट आपके साथ संपूर्ण रूप से है। 10th हाउस की बात करते हैं। 10th लॉर्ड 11th हाउस में है, राहु यहाँ पर स्थित है। तो राहु यहाँ होने की वजह से आप अपने काम को लेकर बहुत ज्यादा केंद्रित रहेंगे, बहुत ज्यादा फोकस्ड रहेंगे, बहुत अलर्ट रहेंगे। जो भी काम करेंगे आपको ऐसा एनवायरनमेंट डेफिनेटली मिलेगा कि जहां पर लोग बहुत ज्यादा होशियार हो, बहुत ज्यादा आपको वहां एग्जामिन किया जाए, परिस्थितियों में बहुत ज्यादा रिस्क ओरिएंटेड काम करने पड़े। मगर ये टेक्निकल चीजों को आप बहुत अच्छे से हैंडल कर पाएंगे। यहाँ पर परिस्थितियों में आपको बहुत फायदे कारक परिस्थिति है, फाइनेंशियल गेन बने हुए हैं, मगर आप अपने कार्यस्थल पर किसी पर भी 100% ट्रस्ट नहीं कर सकते, ऐसी परिस्थितियां नहीं है। जो आप काम कर रहे हैं उसको बहुत अच्छा बेहतर बना पाएंगे, काम के ऊपर आपका फोकस बहुत अच्छा रहेगा। 11th हाउस की बात करते हैं। 11th लॉर्ड जो है अब 2nd हाउस के अंदर है, तो फैमिली से लाभ, फैमिली प्रॉपर्टी से लाभ, फैमिली की बिजनेस से काफी अच्छा लाभ रहेगा आपको। सेविंग्स, आप जो भी काम करते हैं उसमें से काफी अच्छा सेव कर पाएंगे। किसी को पैसे उधार देते हैं तो वो थोड़ा सोच समझ के दीजिएगा फैमिली में, बाकी आपको उससे काफी अच्छे लाभ रहेंगे। हो सकता है कुछ कार्य आपके जो आपके बनने थे उसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़े, थोड़ा रुक रुक कर काम बने, क्योंकि जुपिटर वक्री है तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको वेटिंग में रखा जा सकता है, कहीं पर आपको वेट करना पड़ सकता है। पर वो आपके लिए, जैसे कुछ पेमेंट ऐसी है जिसके लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़े, मगर वो आपके लिए बेनिफिशियल ही रहेगा। उन डीलेस के साथ ही आपका काम बनेगा, मगर वहां पर आपको फाइनेंशियल गेन होंगे, जरूर डीलेस के साथ होंगे। 12th हाउस की बात करते हैं। 12th लॉर्ड पहले सप्तम भाव में फिर अष्टम भाव के अंदर। देखिए यहाँ पर विदेश में पढ़ाई करना चाहते हैं उन लोगों के लिए 7 तारीख के बाद का समय बहुत अच्छा है। स्पेशली जो आईटी और मेडिसिन में या कोई भी कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ एजुकेशन ले रहे हैं उनके लिए विदेश के जो भी कार्य है वो 7 तारीख के बाद बनते हुए नजर आते हैं। अगर उससे संबंधित कोई लोन करना चाहते हैं डेफिनेटली उसमें आगे बढ़ सकते हैं। देखिए लोन एजुकेशन के पीछे है तो वो आपके लिए लाभकारी है। स्टूडेंट लोन के लिए ये समय आपके लिए फायदे कारक रहेगा। 7 तारीख के बाद इस तरह की प्रक्रिया के उसमें आप आगे बढ़ सकते हैं। और जिनके भी कोर्ट कचहरी से कनेक्टेड मैटर चल रहा है, कोई डाइवोर्स केस या कोई रिलेशनशिप ऐसा है कि जिसमें आपके केस चल रहा है, तो इस तरह की परिस्थितियों में थोड़ा सा इस महीने ध्यान रखना होगा। स्पेशली इस तरह के केसेस में कोई भी कोर्ट कचहरी से कनेक्टेड मैटर है उसमें अपनी वाणी का प्रयोग थोड़ा ध्यान से कीजिएगा। अगर अंडरस्टैंडिंग रख के करते हैं, अगर आउट ऑफ द कोर्ट करते हैं तो ज्यादा बेहतर रहेगा, मगर इसको बहुत शांति से रिजॉल्व करना होगा। इसमें कहीं पे भी अग्रेशन हावी नहीं होना चाहिए। इस समय के दौरान ये डेफिनेटली ऐसी परिस्थिति है कि आपको यहाँ पर कॉम्प्रोमाइजिंग अप्रोच के साथ ही केस को खत्म करना पड़ेगा, मगर उसके लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है। तो इस महीने थोड़ा हैंगिंग सिचुएशन रहेगी, उसके पीछे कुछ खर्च भी हो सकता है। और वाणी पे संयम रखिएगा, तो अंडरस्टैंडिंग रखेंगे या आउट ऑफ द कोर्ट करते हैं तो परिस्थितियां इस महीने के अंत तक आपको कोई परिणाम लेकर आएगी, मगर इस पूरे ही महीने हो सकता है कि आपको थोड़ा सा वेटिंग में रखा जाए। तो ऐसी परिस्थिति में मैं एक ही चीज कहूंगी कि आप सोच समझ कर आगे बढ़िए, वहां पर कोई समस्या नहीं आएगी। जो भी परिस्थिति है मैंने आपके सामने रख दी है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।